रेवाड़ी राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर राजपूत सभा में आक्रोश। राजपूत समाज ने रामजी लाल सुमन का महाराणा प्रताप चौक पर फूंका पुतला, जमकर की नारेबाजी। अखिलेश यादव पर भी जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, खत्री एकता जिंदाबाद। ये जो रोष प्रकट किया है, ये जो महाराणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, एक जो सांसद है जिसे बिल्कुल इतिहास का ज्ञान नहीं है, रामजी लाल सुमन, उसके विरोध में आज हमने ये उसका पुतला दहन किया है। और आप सभी के माध्यम से मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, तो उसने जो महाराणा सांगा के ऊपर लांछन लगाया है, महाराणा सांगा के बारे में उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो जाहिल आदमी महाराणा सांगा की इतिहास को जानता ही नहीं है। आप महाराणा सांगा को तो छोड़िए, महाराणा सांगा के मूत्र के बारे में भी उसको कुछ कहने की हैसियत, उसकी हिम्मत नहीं है। ये जो आज ये जो लोग सपा के जो सांसद, ये जो ध्रुवीकरण और जो ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अपनी इन आदतों से बाज आइए। भारत के जो महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के बारे में आप ये गलत टिप्पणी बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजपूत समाज पूरे भारत का आपके इस बयान का खंडन करता है और आपके इस बयान का विरोध करता है। आपके साथ आपने जो किया वो बिल्कुल गलत बयान है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। ये एक जाहिल टाइप का जो सांसद है, इस सांसद ने जो बयान दिया है वो महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं जानता है। हम उसको चैलेंज करते हैं, वो एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, एक भी गजेटियर, एक भी कोई ऐसा लेख बताए मीडिया के सामने आके जिसमें ये लिखा हो कि बाबर को महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया था युद्ध के लिए। महाराणा सांगा वो हैसियत, वो शख्सियत जिसने 100 युद्ध लड़े और 100 युद्धों में 100 के 100 युद्ध जिसने जीते, वो महाराणा सांगा जिसके नाम से बाबर मूत देता था, उस महाराणा सांगा को आप गद्दार कहते हैं। आपका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये क्षत्रिय समाज आपके इस आपने जो लांछन लगाया है, आपने संसद में जो हमारे महापुरुष की बेइज्जती की है, उसका बदला आपसे हर हाल में लिया जाएगा। और सपा पार्टी जो मुल्ला मुलायम की पार्टी है, जो इस देश को बांटना चाहती है, इस देश का ध्रुवीकरण कर रही है, उस पार्टी को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज उसका हमने पुतला जलाया है, उसने जो आरोप लगाया है, उसने जो लांछन लगाया है, महाराणा की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को आपको माफी मांग के और उसे दूर करना होगा, वरना ये समाज, ये राजपूत समाज और ये पूरा भारत आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपसे हमारी जाति दुश्मनी हो गई है, इस दुश्मनी का बदला आपसे और आपके आने वाली पुश्तों से लिया जाएगा। आपने जो कहा है वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपने जो इतिहास पढ़ा है वो मुझे नहीं लगता आपने कहीं से इतिहास पढ़ा है, आपको इतिहास की बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपने जो इतिहास पढ़ा है वो इतिहास आपने मुल्ला मुलायम की पार्टी का बनाया हुआ इतिहास पढ़ा है। महाराणा सांगा जिसने खानवा के युद्ध में तोपों से तलवारों का सामना किया, तलवारों से तोपों का सामना किया, उस महाराणा की आपने अस्मिता को छिन भी किया है, इसके लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। ये जो सुमन है जिसने ये अभद्र टिप्पणी की है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अगर महाराणा सांगा और उनका परिवार महाराणा प्रताप तक नहीं होते, तो ये जो आज सुमन भारत की सबसे बड़ी संसद में बैठ के ये बयान देता है कि महाराणा प्रताप ने राणा उसको बाबर को इन्वाइट किया था, ये जो है सुमन, ये सुमन आज सुमन ना होके अब्दुल खान या अब्दुल पठान होता अगर महाराणा सांगा नहीं होते थे। और ये ऊंचा पजामा पहन के और नीचा कुर्ता पहन के कहीं सड़क के किनारे पेंचर लगा रहा होता, इसकी ये औकात होती। लेकिन क्योंकि समाज हमारा थोड़ा सा उत्सुक नहीं था और इसको हमने अल्टीमेटम दिया है कि ये अपनी गलती मांगे और इस गलती का सुधार करे। देखो, राजपूत एकता जिंदाबाद। मैं राजपूत समाज की तरफ से मैं एडवोकेट देवेंद्र तंवर ये बताना चाहूँगा आपको, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर भी रहा हूँ। महाराणा सांगा जो थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में और
ब्याना के युद्ध में हरा चुके थे उनको 2 बार पहले भी। और ये जो जाट रियासत है धौलपुर, यहाँ भी उसको एक बार पराजित कर चुके थे महाराणा सांगा इब्राहिम लोधी को। तो जो पहले उसको पराजित कर चुके थे वो किस लिए किसकी सहायता लेंगे, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, बाबर को आमंत्रित करने वाला था पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का कजन ब्रदर था, उसने उसको इनवाइट किया था और उसका नाम तो सुमन ने लिया नहीं बिल्कुल भी। अब भाई उसने इनवाइट किया क्योंकि वो तो उसका शायद फूफा लगता होगा या मुलायम पार्टी का कुछ रिश्तेदार लगता होगा, उसका नाम नहीं लिया। क्योंकि राजपूत आजकल एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा सभी ने, महाराणा संग्राम सिंह जी का नाम लेकर उनके चरित्र को खराब करने की कोशिश की, जबकि महाराणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोधी को 2 बार पहले ही हरा चुके थे। आदमी सहायता तब किसी के लेगा जब जिसको पराजित नहीं कर पाया हो, उसको पहले ही 2 बार पराजित कर चुके थे वो, तो इसलिए वो उन्होंने कभी किसी की कोई सहायता नहीं ली। नहीं कोई इसी प्रकार का इतिहास में कोई इस प्रकार का एविडेंस है कि महाराणा संग्राम सिंह ने उनको आमंत्रित किया हो। उनको आमंत्रित करने वाला पंजाब का सूबेदार जो लाहौर में बैठा था दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का कजन ब्रदर था, उसने उसको इनवाइट किया था। ये इतिहास में लिखा हुआ है, आप लोग भी चेक कर सकते हो इस चीज को। धन्यवाद।